हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है, हम पूरी की पूरी सीरीज में आपको 5 मॉडल पेपर हल कराने वाले हैं, जिसमें कि ये हमारा पहला मॉडल पेपर है। आप पाँचों इस मॉडल पेपर को अगर हल कर लेते हैं तो इसके बाद अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मिनिमम कम से कम 90% जो है आपका मैटर इसी से, इन्हीं 5 मॉडल पेपर से मैच करेगा। इट इज़ गारंटेड। तो स्टार्ट करते हैं, और आप पहले ही मॉडल पेपर को देखकर आप आराम से गेस कर सकते हैं कि हमारा लेवल कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला प्रश्न नंबर दिया गया है जिसमें हम का देखते हैं। प्रश्न नंबर का डीएनए खंडों की पहचान होती है। तो डीएनए खंडों की पहचान जो होती है वो सदर्न ब्लॉटिंग से होती है। तो इसमें हमारा जो आपका पहला विकल्प दिया गया है नदर्न ब्लॉटिंग, और दूसरा दिया गया है सदर्न ब्लॉटिंग, और तीसरा दिया गया है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और चौथा दिया गया है सभी। तो यहाँ पर डीएनए खंडों की पहचान सदर्न ब्लॉटिंग से होती है। तो हम बात करते हैं नदर्न ब्लॉटिंग से क्या होता है। नदर्न ब्लॉटिंग से हमारी आरएनए खंडों की पहचान होती है। तो फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग से क्या होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से प्रोटीन खंडों की पहचान या प्रोटीन की पहचान होती है। तो चलिए, हमारा विकल्प सही होता है विकल्प नंबर 2 सदर्न ब्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर खा। जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक बता दें कि जितने दाने हों, अंड कोशिका में जो विभाजन होगा वो उतने ही बार होगा जितने की बीज होंगे। तो 100 बीज हैं, तो अंड कोशिका या मादा अर्धसूत्री विभाजन कितना हुआ, 100। अब हम बात करते हैं परागकण के गुणसूत्रों में या परागकण के बनने में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो एक अर्ध गुणसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनते हैं। तो 100 परागकण बने हुए होंगे, और 100 में जो हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे, हम 100 को 4 से भाग कर देंगे, और कितना आएगा, 25 आएगा। तो 100 मादा से और 25 नर से या परागकण से, तो टोटल कितने हुए, 125। अतः हमारा विकल्प सही होता है 4 नंबर का 125। प्रश्न नंबर गा देखते हैं, समारंभन कोडोन क्या है। समारंभन कोडोन आपको बता दें, कहानी के माध्यम से याद करेंगे। एक किसान है, अपने बच्चे को जगाते हुए कहता है कि ए उठ जा आ आज उगा। मतलब ए उठ जा, ए से ए, उठने से यू हो जाएगा। जब हम उठ बोलेंगे तो यू हो जाएगा, और जा से जी। तो ए उठ जा, ये आपका समारंभन कोड होगा। बात की शुरुआत यहीं से हो रही है, ए उठ जा। समाप्त कहाँ पर हो रही है, आ आज उगा, मतलब आ आज उगा। ठीक है, तो वो हम समापन कोड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही होता है दूसरा, ए यू जी। ठीक है, ए उठ जा। द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया का मतलब होता है जब हमारा जो नर या मेल गैमेट जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, माइक्रोस्पोर का जो मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट होते हैं, और वो 2 बार निषेचन करते हैं या अलग अलग निषेचन करते हैं, अर्थात 2 बार निषेचन होता है। तो यह प्रक्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। और द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो होती है, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इनटू किसमें होता है, आवृत बीजी में होता है। ठीक है, किसमें होता है, आवृत बीजी में होता है, जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका सही होता है फर्स्ट। ठीक है, विकल्प नंबर आपका सही होता है फर्स्ट। उसके बाद में हम चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कौन है। प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कौन है, यदि आपको पता है तो कमेंट करिए, उसके बाद में हम बताते हैं आपको। प्रश्न नंबर खा देख लीजिए, लिखा हुआ है ओकाजाकी खंड क्या है। तो ओकाजाकी खंड का मतलब होता है डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। और हाँ, पूरे मॉडल पेपर के हल के लिए आप कमेंट करिए कि हमें कमेंट करिए कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, पूरा हल चाहिए। तो हम आपको क्या कराएंगे, आपको हम प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर पार्ट 1 सॉल्यूशन सीरीज। ठीक है, तो आप कमेंट करना ना भूलिए। और इसके बाद में हम फिर मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर 4 और मॉडल पेपर 5 आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि हॉटस्पॉट या तप्त स्थल क्या है। हॉटस्पॉट या तप्त स्थल ऐसे भूभाग होते हैं जहां पर वन्य जीव संपदा या वन्य जीवधारी जो होते हैं परिपूर्ण होते हैं, उन्हें हम हॉटस्पॉट कहते हैं। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज सबसे पहले एलेक्स जेफरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका उपयोग अपराधियों को पहचानने तथा संतति या
पैतृक डिटर्मिनेशन में किया जाता है कि किसकी संतान वास्तव में है या इसके ओरिजिनल में माता पिता कौन हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में मुख्य केंद्रिक डीएनए को छोड़कर जितने भी सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए अणु या खंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड किसका काम करते हैं, वेक्टर या वाहक का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट होता है। 3 का का दिया गया है, बायोरिएक्टर की संरचना व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। खा दिया गया है, इंटरफेरॉन क्या है। ग नंबर दिया गया है, सहजीविता या सहभोजिता क्या है। देखिए इस वीडियो में या मॉडल पेपर के क्वेश्चन में हम आपको हल नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हल बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप पहले इसमें क्वेश्चन देखिए, फिर आप अपनी तैयारी को जांचिए कि कौन से क्वेश्चन हमारे पास में नहीं है, कौन से आंसर हमारे पास में नहीं, तो कमेंट करिएगा, उनका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं, इसके लिए आप सॉल्यूशन या सॉल्यूशन कमेंट में डालिएगा सॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है, सहजीविता व सहोपकारिता क्या है। अगला क्वेश्चन है घा नंबर, पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। अंगा नंबर दिया गया है, इन सीटू या इन सीटू क्या है। प्रश्न नंबर 4 का हम देखते हैं, लवण उद्भिद या मैंग्रोव प्रजाति क्या है। पितृस्थ जरायुजता क्या है। 4 का खा दिया गया है, बीटी क्रॉप्स फसलें या बीटी फसलें किसे कहते हैं। गा दिया गया है, अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं या प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। घा नंबर दिया गया, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी में अंतर लिखिए। इसका अथवा भी दिया गया है, परिवार नियोजन की विधियां लिखिए। प्रश्न नंबर खा दिया गया है, रेड डाटा बुक लिखिए तथा इसी के साथ है कीस्टोन प्रजाति क्या है। गा नंबर दिया गया, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है और इसी के साथ में टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। घा नंबर दिया गया है, पैलिंड्रोम तथा सरोगेट मदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होता है। इसमें का नंबर दिया गया है, पारजीवी या पारजीनिक जीव क्या है। ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म क्या है, इसी के साथ में वाहित मल क्या है। खा नंबर दिया गया है, डीएनए मॉडल के बारे में बताइए। गा नंबर दिया गया है, बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। घा नंबर दिया गया है, परिपक्व परागकोश व प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद में हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और इस क्वेश्चन का जो हल है हमारे पास में वीडियो उपलब्ध है, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और देखिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अथवा में दिया गया जैव विविधता क्या है, संरक्षण की विभिन्न विधियां क्या हैं। देखिए पेपर करते समय या तो आप 7 का अथवा लिखेंगे या 7 वाला लिखेंगे, दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, 5 जीवाणु जनित रोगों के नाम, कारण, लक्षण, नियंत्रण तथा उपाय बताइए। और 5 विषाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, लक्षण, नियंत्रण तथा उपाय बताइए। ठीक है, इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न नंबर 9 दिया गया, लिंग सहलंग गुण का सविस्तार तथा मधुमक्खी पक्षी में लिंग निर्धारण बताइए। फिर इसका अथवा दिया गया, जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में प्रकाश डालिए। तो इतना वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।